चलिए, कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे? तो आ, तंत्रिका कोशिका तक पढ़ चुके थे, है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क का निर्माण कौन चीज़ से हुआ है? तो तंत्रिका तंत्र के मिलने से हुआ है ना? चलिए देखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में? मस्तिष्क यानी कि दिमाग के बारे में। ठीक है। मस्तिष्क। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिमाग। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में माइंड। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो होता है हम लोग का जो माइंड होता है, वह क्या होता है? तो एक क्रेनियम नामक हड्डी से ढका हुआ होता है। जो ये दिमाग है हम लोग का माइंड में, इसके अंदर जो होता है हम लोग का दिमाग होता है, उसके ऊपर जो खोपड़ी होता है, जिसको खोपड़ी बोलते हैं ना, खोपड़ी बोलते हैं, वह क्रेनियम नामक हड्डी से बना हुआ होता है। किस नामक? क्रेनियम नामक हड्डी से। तो सबसे पहला देखेंगे इसमें कि जो हमारा खोपड़ी होता है ना, खोपड़ी बोल सकते हैं, खोपड़ी, वह किस हड्डी से बना हुआ आता है? तो क्रेनियम, क्रेनियम, क्रेनियम नामक, क्रेनियम नामक हड्डी से। ठीक। क्रेनियम नामक हड्डी से बना हुआ होता है। और इसकी संख्या कितना होता है? तो हम लोगों को देखने में एक ही खोपड़ी लगता है, नहीं। इसके ऊपर जो होता है ना, कि नट बोल्ट जैसे अलग अलग तरह के खोपड़ी इसमें क्या होता है, ऊपर से रखा हुआ होता है। और उसी से हमारा माइंड क्या होता है? सुरक्षित होता है। इस हड्डी की संख्या कै गो होता है? तो ये हड्डी हम लोग का 8 गो होता है। कै गो हड्डी होता है? 8 गो। हम लोग का खोपड़ी कितने हड्डियों से मिलकर बना है? तो 8 हड्डियों से बना, मिल करके बना हुआ है। ठीक है। और सुनिए, या खोपड़ी के अंदर, इसी खोपड़ी के अंदर हम लोग का दिमाग होता है। इसी खोपड़ी के अंदर क्या होता है? हम लोग का दिमाग। ठीक है। और वह दिमाग जो होता है, ऐसा नहीं कि खोपड़ी के तुरंत बाद दिमाग होता है, नहीं। खोपड़ी के तुरंत बाद हम लोग का अगर दिमाग होगा, तो खोपड़ी और दिमाग में हम लोग का अगर मतलब क्या होगा, संपर्क बना हुआ रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे माइंड में इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे माइंड में जो होता है, मेनिजीज, मेनिनजीज नामक एक झिल्ली पाया जाता है। चलिए, आपको खोपड़ी बनाते हैं और समझाते हैं। ऐसे आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा उतना ढंग से, है ना? फिगर से समझाते हैं। देखिए, यह कितना सुंदर इसका थोबड़ा हो गया। ठीक है। ये हम लोग का खोपड़ी हो गया। यह क्या हो गया? इसका खोपड़ी। इसके तुरंत नीचे जो एक झिल्ली पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जो हम लोग के दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है। यहाँ तक नहीं होता है, इतना समझेंगे। यह जो हम लोग का खोपड़ी का जो होता है, वह संरचना समझिए, यहाँ से इस तरह से होता है। ठीक है। और यहाँ से यह दिमाग तक ही सीमित रहता है। और यहाँ से हम लोग का गर्दन की हड्डी यहाँ से इस तरह से हो जाता है। और यहाँ से हम लोग का फिर एक और हड्डी निकला हुआ होता है। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, बोलते हैं ना। यहाँ से, यहाँ पीछे, यहाँ गर्दन से लेकर के कहाँ तक? नीचे कमर तक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रीढ़ की हड्डी। ठीक। और यहाँ पर हम लोग का जो एक संरचना होता है दिमाग का, वह इस प्रकार से होता है। ये एक्चुअली माइंड नहीं है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ये होता कैसा है। ठीक है। हमारे माइंड में इस तरह जिग जैक बना हुआ होता है। ठीक। इस तरह से हम लोग का दिमाग होता है, माइंड। ठीक है। अब समझिए, इसमें हम लोगों को किसको क्या बोलते हैं? तो जो हम लोगों का ये जो हड्डी होता है, खोपड़ी होता है, इसी, यह कौन चीज़ का बना होता है? तो क्रेनियम का। कौन चीज़ का? क्रेनियम का बना होता है। क्या बोलते हैं उसको? क्रेनियम का। ठीक है। और इसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं। कौन चीज़ बोलते हैं इसको? खोपड़ी। ठीक। और यह कौन चीज़ का बना होता है? तो अभी बताएं, क्रेनियम नामक हड्डी से। कौन चीज़? क्रेनियम, क्रेनियम नामक हड्डी से बना हुआ होता है।
ठीक है। इसके बाद आपको बता दे कि यह जो खोपड़ी होता है हम लोगों का, यह क्रेनियम नामक हड्डी से बना हुआ होता है। इसके अंदर की जो झिल्ली होता है, ये जो होता है झिल्ली, जो हमारे दिमाग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे दिमाग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेनिनजीज। क्या बोलते हैं इसको, मेनिनजीज। ठीक, इस नामक झिल्ली से, ठीक है, यह हम लोग का क्या होता है, सुरक्षित होता है। मेनिनजीज नामक झिल्ली से। ठीक, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो ये वाला भाग होता है, जैसे कि समझिए अगर हम ऐसे खड़े हो गए, ठीक, तो हम लोग का जो आगे दिखेगा यह अग्र मस्तिष्क, क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। और जो बीच में दिखेगा यह क्या हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क। और एक हो जाएगा पीछे, तो इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क। क्या बोलेंगे इसको, पश्चिम मस्तिष्क के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, तो ये वाला जो भाग हो गया हम लोग का, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला भाग, इसको बोलेंगे हम लोग अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, और फिगर बनाना सीख जाइएगा, आपके एग्जाम में फिगर पूछता है। ठीक है, और फिगर कौन चीज़ से बनाना है, मार्कर से नहीं, आप लोगों को बनाना है पेंसिल से बनाना है, और ना पेन से बनाना है। कौन चीज़ से बनाना है, पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से बनाना सीखेंगे। ये जो हम लोग का भाग होता है ये वाला, ठीक है, ये फूल जैसे बोलिए या वृक्ष के पत्ते जैसे बोलिए, जो भी बोलिए, यह जो होता है हम लोग का सेरी बेलम, क्या होता है इसको बोलते हैं, सेरी बेलम, सेरी बेलम। ठीक है, यह क्या है, सेरिबेलम। ठीक, और ये वाला जो होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं मेंडुला, नहीं मेंडुला नहीं, इसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। ठीक, और अभी जो बताए हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेंडुला। क्या बोलते हैं, मेंडुला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेंडुला। समझ में आ गया। अच्छा देखिए, यहीं से इसी मेंडुला के माध्यम से, ये हम लोग का रीढ़ के जो हड्डी हड्डी होता है, इसके अंदर एक हम लोगों का नस जैसे होता है, बहुत मोटा सा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मेरु जज्जू। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोगों का क्या होता है, एक माइंड का एक मेन जो होता है ना, कि एक मेन तार होता है, क्या होता है, एक मेन तार। उसी तरह से इसके अंदर से एक मेन हम लोगों का क्या आया हुआ होता है, माइंड से एक मतलब कि माइंड ही होता है, समझिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय, यानी कि सेकेंड माइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड माइंड, यानी कि दूसरा माइंड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दूसरा माइंड। और यह क्या होता है, किसी किसी को सुनते होंगे कि पीछे यहाँ पर नहीं मारना चाहिए, यहाँ पर पीछे नहीं मारना चाहिए। इसका क्या होता है, पीछे मारने से यहाँ पर अगर जोर से चोट लग गया तो यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, यहाँ से कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब मेन तारे कट गया तो पूरे शरीर में क्या, एनसीबी गिर जाएगा। नहीं समझे, एनसीबी गिरा देते हैं तो पूरा घर के लाइट कट जाता है। अगर यहाँ पर जोर से चोट लग गया है ना, यहाँ पर जोर से चोट लग गया तो क्या होगा, पूरा एनसीबी गिर गया। अब आपका बॉडी में क्या हो रहा है उसको माइंड का कोई मतलब नहीं है, उसको माइंड से कोई मतलब नहीं है, मीटर उठेगा ही नहीं। समझे कि नहीं, अब समझिए। तो ये जो होता है यहाँ पर, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इंसान को नहीं पीटना चाहिए। मेन वायर यहीं से होता है, पूरा शरीर को कंट्रोल करने वाला यही होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम बताते हैं आपको कि कुछ हम लोगों का ये जो माइंड होता है, मेन माइंड जो होता है, हम लोग कुछ पढ़ने में व्यस्त है, कुछ पढ़ने में क्या है, व्यस्त है। मान के चलिए कि हम यहाँ से एक बुक ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा माइंड जो है पूरी तरह से फोकस कहाँ है, बुक पर, पूरी तरह से फोकस कहाँ है, बुक पर। और पीछे से कोई आकर के गऊ तो डरा जाते हैं हम लोग, डर जाते हैं कि नहीं। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, ये सेकेंड माइंड करता है। कौन करता है, सेकेंड माइंड, ये सेकेंड वाला माइंड। ठीक, अब यह फैसला करेगा कि उसको बजा देना है या छोड़ देना है कि नहीं। तो यह सेकेंड वाला माइंड उस समय कंट्रोल कर रहा होता है, समझे कि नहीं। और इस समय क्या होता है आपको बताते हैं कि अभी हम लोग मस्तिष्क के बारे में और कुछ बताएंगे आपको। पहले यहाँ पर देखते हैं कि मस्तिष्क में अभी होता क्या क्या है। तो यह ढका कौन सी से होता है, तो क्रेनियम नामक हड्डी से। कौन चीज़ से ढका हुआ होता है, क्रेनियम नामक हड्डी से। ठीक है, और इसके अंदर जो हम लोग का, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि यह एक झिल्ली से ढका हुआ होता है। इसकी यह क्या होता है, एक झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेनिन जीज, मेनिन जीज नामक झिल्ली से।
ठीक है, मेनिनजीज नामक झिल्ली से यह क्या होता है, ढका हुआ होता है। और इसके बीच में देखिए, यह जो खोपड़ी का जो होता है हम लोग का क्रेनियम, और यह मेनिनजीज, इसके बीच, चलिए समझेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेनिंजाइटिस झिल्ली के बारे में। देखिए ये जो होता है यहाँ पर समझेंगे, ये जो खोपड़ी होता है यानी कि क्रेनियम हड्डी और मेनिंजाइटिस झिल्ली, इसके बीच में, इस दोनों के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है। इसके बीच में क्या भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है। इस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, पहले पूरा द्रव भर देते हैं उसके बाद में बताएंगे। चलिए समझिए। इसके बीच में क्या होता है, द्रव भरा हुआ होता है। और इस द्रव को हम लोग बोलते हैं क्या, सेरी, क्या बोलते हैं इसको, सेरी ब्रम, क्या बोलते हैं, सेरी ब्रम द्रव, क्या बोलते हैं, सेरी यानी कि सेरी बोरू, सेरी ब्रो यानी कि पाइनल द्रव, थोड़ा नाम अटपटा सा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेरी ब्रो माइनर, माइनल द्रव, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेरी, सेरिब्रोस माइनर यानी कि पाइनल द्रव, क्या होता है, पाइनल, माइनर नहीं, क्या होगा, पाइनल द्रव, पाइनल द्रव के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यह क्या करता है, तो हमारे माइंड को किससे सुरक्षा करता है, तो हमारे जो, यह जो हड्डी होता है इससे संक्रमक इसको नहीं होने देता है, इसको मतलब कि इन्फेक्शन नहीं होने देता है। दूसरी चीज़ कि हम लोगों को अगर मार दिया कोई सर पर लाठी से, कौन चीज़ से, लाठी से, तो यह क्या करेगा कि यह सबसे पहले खोपड़ी उस चोट को झेलने की कोशिश करेगा, उस चोट को क्या करेगा, झेलने की कोशिश करेगा। उसके बाद में अगर इस खोपड़ी के बाद, इस खोपड़ी के बाद अगर इस मेनिंजाइटिस झिल्ली को अगर चोट लग गया, इसके यहाँ तक अगर आघात पहुँच गया उस वजन का, उस लाठी का, तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे हमारे शरीर जो मेनिंजाइटिस जो झिल्ली है, इसमें एक बीमारी हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, बीमारी। और इस बीमारी को बोलते हैं मेनिनजाइटिस रोग, क्या बोलते हैं इसको, बताइए, मेनिनजाइटिस रोग, मेनिनजाइटिस, जाइटिस रोग। यह किस कारण होता है, यह किस कारण होता है, तो हमारे दिमाग पर, दिमाग के जो से, यह हम लोग का जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या होता है, मेनिंजाइटिस जो झिल्ली होता है इस पर चोट लगने के कारण होता है। अब देखिए यह बीमारी किसको हुआ था, किसको हुआ था बताइए, ये जो बीमारी हुआ था आपको बताते हैं कि लाला लाजपत राय को, किसको, लाला लाजपत राय को, जेम्स स्कॉट के जो सैनिक था उसको, उनको क्या किया था, लाठी बरसाने का काम किया था उनके ऊपर, और उनके जो सर पर चोट लग गया था। और यह रोग किसको हो गया था बताइए, लाला लाजपत राय को यह रोग हो गया था। एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आपको बताया है नॉलेज के लिए, समझिए, समझ में आ गया। अच्छा देखिए इसके बाद आपको बताते हैं कि इसकी वजन की बात किया जाए, जो दिमाग होता है, जो माइंड होता है, इसकी वजन की बात किया जाए, तो वजन का मतलब समझिए कि इसका जो वजन होता है यह होता है, यानी कि क्या होता है, तो 1400, सॉरी क्या होता है, ये मतलब कि 1450 ग्राम, क्या बोल सकते हैं इसको, बोलिए, 1450 ग्राम की बात करें जाए तो 1450 ग्राम होता है। लेकिन महिलाओं में यह 1350 ग्राम होता है। यह किस में होता है, मेल में। और फीमेल में कितना होता है, तो 1350 ग्राम, फीमेल में कितना होता है बताइए, 1350 ग्राम, ठीक। और एमएल की बात किया जाए तो लगभग बोलेंगे यहाँ पर कि इसमें एमएल की बात किया जाए तो यह एमएल में हो जाता है कितना, 1650 एमएल, कितना हो जाएगा बताइए, 1650 एमएल की बात किया जाए तो, ठीक। अगर पूछेगा कि केजी में बताइए, क्या पूछेगा, केजी में, तो बोलेंगे 1.4 से 1.5 केजी तक, यानी कि हमारा जो दिमाग का वजन होता है 1.5 किलो के होता है। कितना किलो के, 1.5 किलो के, ठीक है। 1 किलो आधा किलो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1.5 किलो बोलते हैं कि नहीं, देहाती भाषा में, समझिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि इसको, जो हम लोग का माइंड जो होता है कितना केजी में अगर पूछेगा तो कितना भाग बताएंगे बताइए, तो 1.5 केजी के, कितने केजी के, 1.5 केजी के। उसके बाद आपको बताते हैं कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। यहाँ पर समझिए, मस्तिष्क, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक। तो सबसे पहला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अग्र मस्तिष्क, क्या बोलेंगे इसको,
अग्र मस्तिष्क, यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे बताइए? अग्र मस्तिष्क। ठीक है। और जो दूसरा भाग है इसका, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बताइए? तो मध्य मस्तिष्क। क्या बोलेंगे इसको? मध्य मस्तिष्क। ठीक। जो तीसरा है उसको क्या बोलेंगे बताइए? जो तीसरा हम लोगों का है सबसे पीछे वाला, तो उसको बोलेंगे पश्य मस्तिष्क। क्या बोलेंगे? पश्य मस्तिष्क। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? पश्य मस्तिष्क बोलेंगे। ठीक। इसके बाद आपको बताते हैं कि जो हम लोग का अग्र मस्तिष्क है, यह 3 भागों में बटा हुआ होता है। अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ है? तो 3 भागों में। ठीक। यह 3 भाग कौन कौन से हैं आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो होता है सबसे पहला भाग, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं इसको? पहला भाग को सेरिब्रम। ठीक। क्या बोलेंगे इसको? सेरिब्रम। जो दूसरा होता है उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या? गोले, क्या बोलेंगे उसको? देखिए, जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलेमस। क्या बोलेंगे? कोलेमस। ठीक है। और जो तीसरा हो जाएगा, तीसरा वाला भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइथोलेमस। क्या बोलेंगे उसको? हाइथोलेमस। तीसरा वाला क्या हो जाएगा हम लोग का? हाइथोलेमस। ठीक है। हाइथोलेमस। यहाँ पर समझेंगे कि जो सेरिब्रम होता है उसका काम क्या होता है, जो कोलेमस होता है उसका कार्य क्या क्या होता है, और जो हाइथोलेमस होता है इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, जो सेरिब्रम होता है, क्या होता है हम लोग का? सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रम होता है, ये आपको बताते हैं कि यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। ठीक है। यह कितना होता है? तो हमारे मस्तिष्क का यह टोटल हम लोग का बोलते हैं आपको कि 2/3 भाग होता है। 2 बटा कितना होता है? 3 भाग। यानी कि हमारे 100% माइंड का यह 66% भाग यही होता है, हम लोग का सेरिब्रम। और इसको क्या बोला जाता है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? बुद्धि और चतुराई का केंद्र। चतुराई, चतुराई का केंद्र किसको बोला जाता है? तो सेरिब्रम को। किसको बोला जाता है? सेरिब्रम को। जैसे कि किसी को दे दे दिया जाए कुछ याद करने के लिए, तो कोई 2 मिनट में याद कर लेता है, और किसी से 2 घंटे में भी नहीं याद होता है। तो इसका मतलब कि जो 2 मिनट में याद कर लिया तो उसका सेरिब्रम क्या है? तगड़ा है, मजबूत है। और जो हम लोग का 2 घंटे में भी याद नहीं कर लिया, उसका क्या हो गया? सेरिब्रम कमजोर है कि नहीं? तो यह सेरिब्रम के ऊपर निर्भर करता है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र इसको कहते हैं। उसका सोच भी थोड़ा अलग होगा, उसका सोच भी थोड़ा फास्ट होगा, है कि नहीं? यह अजीब टाइप, मतलब कि थोड़ा होनहार बच्चा जैसे दिखता है कि नहीं? तो यह बुद्धि इसका क्या होगा? उसका बुद्धि तेज होगा, उसका बुद्धि क्या होगा? तेज होगा। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि जो थैलेमस होता है इसका काम क्या होता है? तो यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है, यह बताइए? यह किसका ज्ञान कराएगा? तो बाहरी वातावरण का। बाहरी वातावरण का। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बताते हैं कि जैसे कि हम लोगों का ठंड लगता है ना, गर्मी होता है, गर्मी का फीलिंग होता है, समझ में आया? तो ये सब चीज़ें का फीलिंग कौन होता है? तो यानी कि किसको? तो कोलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? अगर मानिए कि कोलेमस खराब हो गया, कोलेमस क्या हो गया? खत्म हो गया, तो आपको बाहरी वातावरण का ज्ञान ही नहीं होगा। जैसे कि ले जा करके आपको क्या करेगा, कहीं ठंडा में रख दिया जाए, ठीक है, तो आपको ठंडा लगेगा ही नहीं। गर्मी में ले जाके रख दिया जाए तो गर्म भी नहीं होगा। या बाहरी वातावरण का कट ऑफ हो जाएगा, इसको ज्ञान ही नहीं होगा। ठीक है, इसको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग क्या? हाइथोलेमस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाइथोलेमस। इसका काम क्या होता है? तो यह शरीर के आंतरिक ज्ञान को यह बताता है, शरीर के आंतरिक ज्ञान को। तो यह किसको बताएगा बताइए? आंतरिक ज्ञान। आंतरिक ज्ञान के बारे में बताएगा। तो ये आंतरिक ज्ञान क्या होता है? आंतरिक ज्ञान क्या होता है? जैसे कि कहीं शरीर में कहीं दर्द हो रहा है अंदर से, है ना, जैसे पेट दर्द होना, सर दर्द होना, या कौन बताएगा? तो हाइथोलेमस। कौन बताएगा? हाइथोलेमस। ठीक। भूख लग गया है, कौन बताएगा? हाइथोलेमस। अगर अगर यह जो होता है हम लोग का, अगर इसका एनसीबी गिर गया, मतलब कि यह काम करना छोड़ दिया, तो हम लोग का क्या नहीं, भूख लगेगा ही नहीं।
समझे कि नहीं? भूख लगेगा नहीं, अगर खाने बैठिएगा तो पता नहीं चलेगा कि पेट भरा है कि नहीं, खाते जाइए पेट ब्लास्ट हो जाएगा है कि नहीं। अरे इसको पता चलना चाहिए, आंतरिक ज्ञान को यही ना बताएगा, समझे कि नहीं। उसके बाद आपको बताते हैं ऐसे टोक के देखना होगा पेट भरा है कि नहीं। चलिए देखिए, उसके बाद क्या हो गया कि आपको मतलब कि पेट वोट दर्द करेगा तो वह सभी चीज़ें फीलिंग नहीं होगा। यह सब किस कौन बताता है? तो हाइथोलेमस कौन बताता है? हाइथोलेमस। इसके बाद आपको बताते हैं जो मध्य मस्तिष्क हम लोग का, मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य मस्तिष्क को बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग का कार्पोरा क्या है? यह दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला का नाम क्या है? कार्पोरा। ठीक। और जो दूसरा है, दूसरे वाला को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। सेरी क्या? ब्रम। सेरिब्रम। ठीक। क्या बोलेंगे इसको? सेरिब्रम बोलेंगे। तो जो कार्पोरा है इसका काम क्या होता है? तो यह देखने और सुनने में मदद करता है। कौन चीज़ में? बताइए। यह देखने और सुनने में मदद करता है, सुनने में मदद करता है। ठीक है। अगर यह खत्म हो गया आपका ये वाला, या माइंड के अंदर की बात बता रहे हैं, तो आपका आँख ठीक है, किसी चीज़ को देखिएगा आपका माइंड समझ ही नहीं पाएगा, उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यह कार्पोरा क्या हो गया? खत्म। सुनने में मदद नहीं करेगा। तो किसी को बुलाइएगा वह सुनेगा, उसके कानों तक कान ठीक है लेकिन माइंड काम नहीं कर रहा है। हम लोग का यह क्या हो गया है? जो कार्पोरा क्या है? खत्म है। उसको चिल्लाते रहिए वो सुनेगा ही नहीं। वह क्या नहीं करेगा? सुनेगा ही। सुनने में मदद करता है। क्या करता है यह? सुनने में मदद करता है, देखने और सुनने में। तो अगर यह खत्म हुआ तो हो गया उसका खेल खत्म। उसका दिमाग काम कर रहा है लेकिन सुनने में काम नहीं करेगा, सुनने में काम नहीं करेगा। समझे कि नहीं? तो यह कार्पोरा का काम किस में होता है? देखने और सुनने में, देखने और सुनने में। इसके बाद आपको बताते हैं कि जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, यह सेरिब्रम का क्या कार्य होता है? जैसे कि कोई कठिन काम हो गया, कोई मतलब कि जैसे ज़्यादा नहीं होता है कि आपके माइंड के लिए वह कठिन है, आपके माइंड के लिए क्या हुआ? कठिन है, तो उसमें यह काम करता है। आपको कुछ गहरा बातें सोचना हो, उसमें यह काम करेगा। कोई भाषा को समझना हो, उसमें यह काम करेगा। ठीक है। इसके बाद में किसी चीज़ को याद करना हो, उसके बारे में यह काम करेगा, उस समय वह काम करेगा। ठीक है। यह सभी चीज़ों में यह क्या करता है? काम करने का काम करता है। कौन? तो सेरिब्रम। इसके बारे में लिख देते हैं कि यह कठिन कार्य के लिए काम करता है, कठिन कार्य। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह कोई बात सोचने में मदद करता है। ठीक है। सोचने में कोई बात यानी कि स्मृति में यह मदद करेगा, यानी कि किसी चीज़ को याद करने में। ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह सभी चीज़ों में कोई भाषा को समझने में मदद करेगा। ठीक है। भाषा को समझने में हेल्प करेगा, लिख देते हैं। देखिए, भाषा को समझने में भी यह क्या करता है? मदद करता है। अब हम लोग को पढ़ना है कौन सा? पश्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पश्य मस्तिष्क। तो पश्य मस्तिष्क को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। ठीक। और दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? तो दूसरा हम लोग का हो जाता है मेंडुला। क्या होता है? मेंडुला। ठीक। तो देखिए सेरिबेरम का क्या कार्य होता है? तो यह संतुलन बनाए रखने में काम करता है। कौन चीज में? संतुलन। संतुलन बनाने में यह कार्य करता है। संतुलन क्या होता है कि जैसे देखते होंगे सर्कस वगैरह में, क्या करेगा? यह इधर दो गो लाठी, मतलब कि दो गो खंबा गाड़ देगा। ठीक है। इसके बीच क्या करेगा? एक रस्सी बांध देगा। क्या कर देगा? एक रस्सी बांध देगा। ठीक है। रस्सी बांध करके और इस पर क्या करेगा? कोई बच्चा जो है इस पर चढ़ करके और इस पर क्या करता है? घूमता है। इस पर चढ़ कर क्या होता है? घूमता है। और वह गिरता नहीं है। गिरता है नहीं। तो यह संतुलन बनाने में यह माइंड काम करेगा आपका। सर्कस में देखते हैं कि मतलब कि वह बाइक घुमाता है सब, है ना, मौत के कुआं देखते तो होंगे। ठीक है। या सर्कस वगैरह में चाहे साइकिल हम लोग चलाते हैं, क्या करते हैं? साइकिल। याद कीजिए कि फर्स्ट बार साइकिल लेकर निकले थे तो कैसे हुआ था, है कि नहीं? तो यह संतुलन बनाने में कौन काम करता है? तो सेरिबेलम। जैसे कि साइकिल गुड़काइयो रहेंगे तो वो अलगे भागेगा। क्या होगा? वो अलगे भागाता है कि नहीं? तो यह क्या संतुलन नहीं बना है? लेकिन संतुलन बना है तो एकदम अब अच्छे ढंग से हाँकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लहरिया काट मारते हैं। तो यह सब क्या हो गया? संतुलन बनाने में यह मदद करता है। समझे कि नहीं? तो यह क्या होता है? संतुलन बनाने में कौन मदद करता है? तो सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। सबसे इंपॉर्टेंट भाग हम लोग का क्या है? तो मेंडुला। क्या है? मेंडुला। आपके बारे में बताए हैं कि यह किसको, इसी को हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए? सेकेंड सेकेंड ब्रेन, सेकेंड माइंड भी बोल सकते हैं, सेकेंड माइंड। ठीक है, दूसरा दिमाग इसको कहते हैं। ठीक है, और यह कितना होता है तो आपको बताते हैं, उसकी संख्या कैगो होता है। तो देखिए, जो दूसरा दिमाग होता है ये हमारे शरीर के इधर भी निकला हुआ होता है, इस साइड। ठीक है, और इस साइड भी निकला हुआ होता है, दोनों साइड। ठीक है, और ये हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। पूरे शरीर में क्या होता है, यह फैला हुआ होता है। इसकी संख्या की बात करें तो यह होता है 31 जोड़ी। कितना होता है? 31 जोड़ी, यानी कि 30 दूना 60 और 2 62 वो होता है यह हम लोग के शरीर में। और यह कहाँ से होता है? तो यह यहाँ से निकलता है, यहाँ से और पूरे कहाँ तक आता है? कमर तक, रीढ़ की हड्डी में के अंदर होता है। उसका क्या होता है? अंदर, और दोनों साइड निकला हुआ रहेगा। और पूरे शरीर का कंट्रोल इसी के पास होता है। पूरे शरीर का कंट्रोल इसी के पास होता है। अभी बताया ना कि अगर बुक पढ़ रहे हैं, कोई पीछे से डरा दिया है ना, तो हमारा ये आगे वाला जो माइंड है कहाँ काम कर रहा है? बुक पर। ठीक है, ध्यान कहाँ है? बुक पर। और पूरे बॉडी को नियंत्रित कौन कर रहा है? तो सेकंड माइंड। कौन कर रहा है? सेकंड माइंड। और यह पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है। जैसे कि देखिएगा, किसी को ऑपरेशन वगैरह करना हो, ठीक है, अगर पेट वोट का, तो वह क्या करेगा? यहाँ पर उस गर्दन में अगर एगो इंजेक्शन लगा दिया, कहाँ लगा दिया? यहाँ पर गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, अभी नहीं होता है कि रेडियो वगैरह में प्रचार सुनते होंगे कि आप मतलब कि बात करते रहिए, आपका बॉडी का पूरा क्या हो जाएगा? ऑपरेशन हो जाएगा। सुनते हैं कि नहीं? तो ऐसे कैसे होता है? देखिए, वह क्या करेगा? आपके गर्दन में इंजेक्शन लगाया, गर्दन में क्या किया? इंजेक्शन लगाया। अब यहाँ का एनसीबी गिर गया, यहाँ का एनसीबी क्या हो गया? गिर गया। अब यहाँ का एनसीबी गिर गया तो पूरा बॉडी का नियंत्रण छोड़ दिया। पूरे बॉडी का नियंत्रण क्या कर दिया? माइंड छोड़ दिया है। अब क्या करेगा? आपके शरीर में कोई मार के पैर तोड़ दे, पूरा बॉडी काट दे, कुछ भी करेगा, आपको यहाँ गर्दन से नीचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि उसी तरह एनसीबी गिरा दीजिए लाइट का, है ना, और पूरा घर में हाथ उतार दीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? करंट लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेन तार क्या है? गायब है। उसी तरह से इसका भी कार्य होता है। समझे कि नहीं? अच्छा देखिए, उसी तरह से यह, और जैसे कि देखिए, ये हमारे शरीर पूरे बॉडी के सूचना जो होता है माइंड में पहुंचाने का भी काम करता है। पूरे बॉडी का सूचना कहाँ पहुंचाएगा? हमारे दिमाग में पहुंचाएगा। जैसे आपको कहीं पर मच्छर काटता है तो हमारे माइंड को तुरंत सूचना मिलता है, काट रहा है ना, मैं थपाक से है कि नहीं? उसका खेल खत्म, उसका खेल, खेल नहीं, खेल खत्म, है ना? समझिए होता है ना, जैसे कि हम लोग चल भी रहे होते हैं तो पैर में कुछ लग जाता है तो तुरंत माइंड को लग गया अब क्या लगा है पता नहीं, समझिए अरे कीचड़ वगैरह लग जाता है ना, हाँ, तो वह सभी चीजें हमारे माइंड को क्या मिलता है? सूचना मिलते रहता है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोगों को पूरे बॉडी का नियंत्रण किसको मिलता है? माइंड को। जब खूब कस के गर्मी हुआ रहेगा, खूब कस को, तो खूब जोर से अगर गर्मी हुआ रहेगा तो आइए एकदम पंखा में बैठिए, अगर ठंडा ठंडा हवा मिलेगा तो पहले, सबसे पहले आपका पूरे बॉडी से सबसे पहले ध्यान से आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा तुरंत, है कि नहीं? माइंड में अजीब तरह का एक सुकून मिलता है कि नहीं, कि जब हवा ठंडा लगता है तो उसी तरह से पूरे बॉडी का नियंत्रण कौन करता है? तो मेंडुला करता है। कौन करता है? मेंडुला करता है। इसकी संख्या कितना होता है? 31 जोड़ी होता है। कितना होता है? 31 जोड़ी। किसकी संख्या? मेंडुला की। किसकी? मेंडुला की। ठीक है, और यह किसको नियंत्रित करता है? तो पूरे बॉडी को नियंत्रित यही करता है। समझे? और यह फिगर को अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह हम लोगों के एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम आने तक तो हर फिगर आपको बनाने का लूर सिखा देंगे धीरे धीरे। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको नोट कीजिए, और फिर हम लोग आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा, फिर हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, कैमरामैन।